हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानीज रोस्ट। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इंटीमेट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आई एम गोइंग टू ब्रेक सम मिथ्स एंड ऑल्सो आंसर सम क्वेश्चंस जो कि आप लोग मुझे रेगुलरली डीएम करते हो। दिस वीडियो इज मोस्टली फोकस्ड ऑन विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बट द इंटीमेट हाइजीन पार्ट इज फॉर बोथ मेन एंड विमेन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज and fun stuff. Okay, so let's get started. The first topic that I am going to talk about is intimate hygiene. Basically, intimate hygiene होता क्या है? हमारे जो private areas होते हैं उनमें hygiene maintain करना is all about intimate hygiene. अब ये आप कैसे कर सकते हो? By keeping it clean. जो basic step है, you have to keep it clean. इसके लिए जो best healthy habit you can inculcate is using intimate wash. इंटीमेट वॉश से क्या होता है कि आपकी जो इंटीमेट रीजन है उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है। सोप में हार्श केमिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो कि इंटीमेट रीजन के लिए बिल्कुल भी सेफ या फिर अच्छी नहीं होती है। सो यू नीड टू यूज इंटीमेट वॉशेस इंस्टेड ऑफ दैट। आई वाज इन स्कूल जब वन ऑफ माई टीचर टोल्ड अस कि हमको इंटीमेट वॉशेस क्यों यूज करने चाहिए, एंड एवर सिंस आई स्विच्ड टू इंटीमेट वॉश, उसके बाद से आई नेवर यूज्ड सोप. So it is a healthy habit and you all should inculcate it, and I guarantee you that you will see a difference. Okay, so when we talk about intimate wash or any product that I use, मैं normally वो share करती हूँ on my YouTube or Instagram, but still I want to share this one. This is the latest intimate wash that I am using right now. This one is from Namya. It is intimate hygiene wash which contains haldi and chandan. This was the main reason जिसकी वजह से मैंने ये वाला वॉश लिया, क्योंकि इसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स है लाइक हल्दी, चंदन. हल्दी इज एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एंड हल्दी हेल्प्स टू lighten the skin texture. You know that already. If you people are Indian, you definitely know that. So that's why I chose this one, and this retails for 350 rupees. क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबा लास्ट करती है, एंड ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका कहीं पे भी डिस्काउंट में आराम से मिल जाएगा. सो या दिस इज द वॉश आई एम करेंटली यूजिंग, एंड ऑल्सो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट दिस इज मेड इन इंडिया, 100% इंडियन कंपनी, एंड आई एम करेंटली यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन ब्रांड. अभी जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि उनमें से एटलीस्ट 90% तो इंडियन ब्रांड्स हैं ही हैं. सो या आई एम गोइंग वोकल फॉर लोकल, दैट्स आई एम यूजिंग दिस वन. द मेन रीजन टू कीप दैट एरिया क्लीन इज दैट अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, यू कैन गेट फंगल इन्फेक्शंस, यू कैन गेट बैक्टीरियाज, यीस्ट इन्फेक्शंस, एंड यू कैन ऑल्सो गेट UTIs. सो उनसे बचने के लिए हाइजीन मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना इज असेंशियल. नाउ आई सेड कि हाइजीन जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैन एज वेल एज विमेन. इसका एक ही रीजन है दैट इफ यू आर मेंटेनिंग इंटीमेट हाइजीन एंड योर पार्टनर इज नॉट मेंटेनिंग इट, तो आपको फिर भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, because your partner can transfer those bacteria to you. That is why intimate hygiene plays a vital role in both the genders. Okay, so now let's come to the second part, that is menstrual hygiene. Why should we maintain menstrual hygiene? The reasons are same. बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस और किसी भी टाइप की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन menstrual hygiene as well. अब menstrual hygiene में what you have to take care of is whenever you are putting a pad or you are using menstrual cups, you are using tampons, make sure that your hands are clean. अपने हाथ वॉश कीजिए इनमें से किसी भी चीज़ को टच करने से पहले प्रॉपरली. Disinfecting is important basically. Second thing is between cycles try to wash intimate areas or use intimate wipes, intimate washes. Just keep it clean. If you are using pad, I told you the basic thing. पैड के केसेस में यू हैव टू चेंज योर पैड इन एवरी 5 hours. प्लीज डोंट एक्सटेंड इट 5 hours के ऊपर. until and unless you are traveling, you don't have clean toilets, you don't have access to toilets basically, तो आप उसको 8 hours extend कर सकते हो. उससे ज़्यादा please don't keep it. I know a lot of girls who have faced infections because of this. Second thing, if you are using menstrual cup, now I personally use menstrual cup and I get a lot of questions regarding menstrual cup. That is why I am doing this video. Special reason यही था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा questions मिलते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप मेक श्योर यू आर यूजिंग द करेक्ट साइज. अगर आप गलत साइज यूज करते हैं यू कैन फेस लीकेजेस, और अगर आप ज़्यादा बड़े साइज का यूज़ करते हैं यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स. सो अगर आप करेक्ट साइज का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं it is perfect. Now it comes in 3 sizes. It's small, medium, large. You can use accordingly. If you are sexually active, you can go for medium or large. If you are not active sexually, small would be more than enough. Now talking about menstrual cup, let me first of all show you a menstrual cup, how it looks and what it is made up of. So this is a menstrual cup. It is made up of silicon. Silicon काफ़ी soft material होता है, and अभी I'll answer the most common questions जो I get regarding this menstrual cup. First thing that a lot of girls told me is that जब उन्होंने first time use किया it was very painful. I'll tell you the reason behind it. The reason is girls normally do this fold. This fold is known as the C fold. इससे क्या होता है, इसका जो ये एरिया होता है फ्रंट में it is too much. आप इसको ऐसे इंसर्ट करोगे it is going to be very painful. आपको बस एक छोटी सी ट्रिक करनी है. Just change the technique. इसको यहाँ से push कीजिए, it will go inside and now you can see the area is much less. जैसे आप इसको insert करोगे अंदर you just have to leave it and it pop opens itself. तो ये वाली टेक्निक से it's going to be pain free. Second thing a lot of girls told me is that they are scared कि this might get stuck inside. Now trust me, a woman can give birth. If you can push a baby out of that vagina, this cup is nothing. You can easily push it out. Just stress your pelvic muscles, push it out and pull it out. Simple as that. You have this over here. This is a grip handle. जिनको डाउट है they can use this grip handle, and if you don't need this you can also chop it off. इसका as such कोई necessity नहीं है. You can hold the cup from here and pull it out. It's very simple. बिल्कुल भी अंदर नहीं फंसता. ये बहुत common question है. Third thing that girls ask me is that does it leak or is it durable, can be trusted. ड्यूरेबिलिटी का कोई डाउट नहीं है, इट इज़ ड्यूरेबल. 1 cup lasts for 10 years, so इससे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आई डोंट थिंक किसी चीज़ की हो सकती है. द सेकेंड थिंग दैट दे आस्क मी डज दिस लीक, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग साइज, इफ़ यू हैवेंट इंसर्टेड इट प्रॉपरली, और अगर ये अंदर ओपन नहीं हुआ है काफ़ी टाइम ये ऐसे रह जाता है, ऐसे केस में लीकेज होएगी. अगर ये प्रॉपरली इंसर्टेड है, प्रॉपर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो कोई लीकेज नहीं होगी. One more question that I get is that is it uncomfortable or does it feel like there's something all the time? No. Once it's inside आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपने कुछ यूज़ किया है. पैड के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है. You have to sit properly. Creates rashes a lot. It feels wet all the time. इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. इसके साथ you'll forget that you are having your periods and you are actually wearing something, because that happens to me a lot of time and I have to make it a point कि मेरे को याद रहे and I change it on regular intervals. Now इसके लिए also I would say that don't extend it more than 5 hours, but again if you don't have access to toilets or you are traveling you can keep it for 8 hours. Now the other thing is that when you are wearing a menstrual cup आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप सारे वो कोर्स कर सकते हो जो कि आप एक पैड के साथ नहीं कर सकते. इट इज़ पॉसिबल विद दिस menstrual cup. You can do exercises, yoga, no issues, no leakage, स्टेन का भी कोई डर नहीं है. So this is a good option. Now tampons also go same way. I haven't used tampons till date, so I cannot talk about that much. I just forgot to tell that with the menstrual cup it is very important to keep it clean. इसको clean करने का एक बहुत basic technique है. इसका cup wash आता है. Buy it. If you want to sterilize it, जब आप नहाने जाते हो warm water में इसको dip करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए. After that use the cup wash it properly and then use it. Second thing that you can do is, a girl shared this trick with me. I haven't tried it, but yeah, she is using it and she says that it is a good trick. So what she does is, she pours a cap of Dettol in the warm water when she dips it inside and leaves it for some time. After some time, it is sterilized properly. She washes off the residual. After washing the residual, she uses it. So if you don't have cup wash, आप ये वाली technique use कर सकते हो. So that was all in today's video. Abhi I have to leave for work and I don't have much time, but if you people have more questions regarding menstrual hygiene or intimate hygiene that you people want to ask from me, you can definitely drop your questions down below. अगर आपको लगता है कि थोड़े personal questions है, you can inbox me or DM me.
And the major thing is that I'm not a gynac. I am just sharing my personal experience with you people that I have learned over the period. 1 year ho chuka hai mujhe using a menstrual cup, and when we talk about intimate washes, it's been years. That's why I'm sharing my experience. I hope you people liked this video and it was useful in some or the other way, or you got to know some new things about your body. So thank you so much for watching. We'll see you in the next video super soon. Till then, bye bye and take care.